विमेन्स कमीशन की इफेक्टिवनेस इस बात में मुस्मिर है कि हमने 2.5 साल के अरसे में 7,000 केसेस जो है रिजॉल्व किए, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे या हरासमेंट एट वर्क प्लेस थे या रेप केसेस कुछ उसमें शामिल थे। औरतों को लगा कि उनके लिए कोई इदारा है जहां पे वो जाके खुल के बात कर सकती हैं और अपने इश्यूज जो हैं वो चाहे डोमेस्टिक हो या वर्क प्लेस पे हो किसी से वो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका हल तलाश किया जाए। ये आबादी का जो निस्फ हिस्सा है, अगर उनके लिए आपकी रियासत या यूनियन टेरिटरी में कोई इदारा नहीं है उनकी मुश्किलात को जानने के लिए और उनके मुश्किलात को हल करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह के मसाइल का सामना कर रही हैं। कमीशन असल में हर रियासत, हर यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए जैसे बाकी जगहों पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला ये है कि वहां पे इस वक्त औरतों के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है जहां पे औरत अपने प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन तलाश करें। तो मुझे लगता है कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो औरत रह रही है जिसकी वजह से वो पहले ही परेशानियों में घिरी हुई है, जहनी दबाव से गुजर रही है, फिर अगर उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और फिर हरासमेंट सड़कों पे, रास्तों में, इदारों में हो, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं इस वक्त भी जो मेरी नोटिस में हमेशा आते हैं। जब मैं पहले कमीशन में थी तो वहां हर रोज हमारे पास 8 से 10 केसेस आते थे, तो मुझे यकीन है कि इससे इस वक्त जो है उससे ज्यादा इन केसेस की तादाद है। लेकिन अगर वहां पे कमीशन नहीं है तो खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वहां जम्मू कश्मीर की औरत किन मसाइब का शिकार है और किन मुश्किलात से गुजर रही है, और इन मुश्किलात का इजाला करने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्होंने 5 अगस्त के बाद यहाँ पे इक्विटेबल जस्टिस की बात की, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की, और किया क्या? विजिलेंस कमीशन ख़त्म किया, अकाउंटेबिलिटी कमीशन ख़त्म हो गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन ख़त्म हो गया, वुमेन्स कमीशन ख़त्म हो गए। लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कहीं पे। ये जो आज यहाँ पे इन्होंने ये लाइसेंस राज जो है, अपना ब्यूरोक्रेटिक राज जो चला रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। 5 अगस्त एक जो है डार्क डे साबित हो रहा है। हर दिन आए दिन लोग परेशान हैं। देखिए एक मतलब सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वुमेन के जो अपने इश्यूज़ हैं वो जाएँ कहाँ? आखिर उनकी सुनवाई होगी कहाँ पे? तो बड़े ये मुसीबत ज़दा है लोग, कुछ कहीं उनका नज़र नहीं आ रहा है, कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है। एक बहाना जो एब्रोगेशन का इन्होंने दिया था वो ये था कि यहाँ की औरतों को सहूलियत मिलेगी। अपेरेंटली यहाँ की औरतों के साथ कोई जुल्म होता था जो हमें पता नहीं है कौन सा आर्टिकल 370 की वजह से होता था, और अब वो इक्वालिटी उनको मिलेगी। ये झूठ उन्होंने फैलाया। अगर जम्मू और कश्मीर में किसी औरत के साथ तशद्दुद होता है, घरेलू वायलेंस होता है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता, उसको बाहर निकाला जाता है, जो पूरे अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में हर औरत के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ होता है। अगर उनके साथ होगा, उनके पास कोई बॉडी नहीं है जहां पे वो अपनी बात को रख सकें। नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है एक पुलिस स्टेशन में जाना या डायरेक्टली एक कोर्ट केस करना। ये एक बॉडी हम लोगों के पास थी जिसमें विमेन काफी कंफर्टेबल औरतें फील करती थी, चली जाती थी, और हजारों औरतों को इसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिला था। और बीजेपी की गवर्नमेंट मतलब इतनी टोन डेफ गवर्नमेंट है। ये बार बार हमने इनको बोला कि विमेन्स कमीशन के बदले आपने क्या रखा है, किसको रखा है, ये औरतें, हजारों औरतें कहां जाएंगी, ये औरतें कहां जाएंगी, इनका आपको जवाब दीजिए। कोई ऐसा जवाब हमको नहीं मिला है, ना तो बीजेपी की गवर्नमेंट से, ना तो किसी से, और ना तो इन औरतों का कोई फैसला हुआ है। जो केसेस ऑलरेडी विमेन्स कमीशन में थे उन केसेस का क्या होगा?